अंकल, आप कहाँ चले गए थे? मुझे बहुत डर लग रहा था। हाँ, डर गई थी। अरे, इसमें डरने वाली क्या बात है? हाँ? देखो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स और बहुत सारी चीजें लाया हूं खाने के लिए। हाँ? इतनी सारी चीजें मेरे लिए? हाँ हाँ, ये सारी तुम्हारे लिए है। खाओ। मैंने कहा खाओ। लेकिन अंकल, हम घर कब जाएंगे? मेरे मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जाएंगे ना, घर जरूर जाएंगे बेटा। तुम्हारे पापा घर लेट आते ऑफिस से, है ना? लेकिन अंकल, मुझको घर जाना है। अंकल प्लीज मुझको घर ले जाए। खामोश। अगर आवाज बाहर निकाली तो गला दबा दूंगा तुम्हारा। तौबा तौबा, ये कैसे ड्रामे दिखाते हैं आजकल। जरा शर्म हया नहीं है ये टीवी वालों को। इतना भी ख्याल नहीं कि लोग फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं। क्या गलत दिखा रहे हैं? जो माशरे की हालत है वही दिखा रहे हैं बस। हाँ हाँ, आप तो ऐसे ही कहेंगे। इतने शौक से जो देखते हैं आप ये ड्रामा। खैर, आज चंदा की सालगिरह है, याद है ना आपको? शाम में अम्मी की तरफ भी जा रहे हैं। चंदा की सालगिरह है आज? अरे हाँ हाँ, मैं तो मसरूफियत में भूल ही गया। अगर आप मसरूफ हैं तो मैं अम्मी को बता देती हूँ कि हम नहीं आ सकते। नहीं नहीं, मना करने की क्या जरूरत है? चंदा की सालगिरह है, जाना तो पड़ेगा ना। रास्ते से कोई तोहफा ले लेंगे, तुम तैयार हो जाओ। आप हर बात भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं। मैंने चंदा के लिए तोहफा ले लिया है। अच्छा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तुम तैयार हो जाओ। ठीक है। चंदा को कैसे भूल सकता हूं मैं? बात सुनो, तुमने चंदा को कहीं देखा है? नहीं। चंदा कहाँ रह गई तुम? सुनो, तुम्हें पता है चंदा कहाँ है? पता नहीं, यहीं गई होगी। यार, इतनी शदीद भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया। सोचा था साइकोलॉजी के पीरियड से पहले जल्दी से कुछ खा लूंगी, लेकिन चंदा है कि पता नहीं कहाँ रह गई। उसने कहाँ जाना है? लाइब्रेरी में ही होगी। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सुबह से पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। थैंक यू। चंदा,
चंदा, मैम वो चंदा। इस नाम की कोई किताब नहीं है यहाँ। नहीं मैम, किताब नहीं, मेरी दोस्त का नाम है चंदा। मैंने इससे पहले भी तुम्हें वार्न किया है ना कि मुझे लाइब्रेरी में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, और मैंने इसीलिए तुम्हारे यहाँ आने पे पाबंदी भी लगाई थी। नाउ दिस इज योर लास्ट चांस। अब अगर लाइब्रेरी में कोई डिस्टरबेंस हुई ना तो मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगी। नहीं मैम, प्लीज़ प्रिंसिपल से शिकायत मत कीजिएगा। आई एम सॉरी, आपको आइंदा शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मैम प्लीज़, मैं एक बार चंदा से मिल लूँ। इट्स ओके। थैंक यू। कमाल है, मैं तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी में तलाश कर रही हूँ और तुम यहाँ इन मोटी मोटी किताबों में सर दिए बैठी हो। तुमसे इससे ज्यादा की तवक्को की भी नहीं जा सकती। इम्तिहान सर पे, कुछ तो तैयारी कर लो। वो भी हो जाएगी, और फिर तुम हो ना, तुमसे नोट्स ले लूंगी। लेकिन देखो, बस अभी यहाँ से चलो, मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है। नहीं, मुझे नोट्स कंप्लीट करने, मैं नहीं जा सकती। और वैसे ही मुझे भूख नहीं है। तुम्हें नहीं है लेकिन मुझे तो है ना। और देखो, अकेले खाने में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। अब जल्दी चलो यहाँ से, वरना यहाँ की लाइब्रेरियन जो है ना, मुझे इस यूनिवर्सिटी से निकलवा कर ही दम लेगी। चलो ना। चलो। अच्छा, और तुम जल्दी चलिए। अरे मुझसे नहीं होते ये सब झमेले। तुम दोनों होती थी तो मिलकर कर लेती थी, ये सब मैं क्या जानू। अम्मी, हमने हमेशा सालगिरह इकट्ठे मनाई है, तो फिर इस दफा कैसे अलग मना सकती थी? हाँ, ये भी अजीब इत्तेफाक है कि तुम दोनों की पैदाइश का दिन भी एक ही है। अम्मा जी, वो चंदा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? बेटा यूनिवर्सिटी गई है, आती होगी। एक तो ये यूनिवर्सिटी मुझे समझ नहीं आता, अकेले जाने की क्या तुक है। हालात इतने खराब हैं, कल को कुछ हो गया तो क्या मुंह दिखाएंगे हम सबको? बेटा, जमाने के खौफ से हम बेटियों को घर में कैद करके तो नहीं रख सकते ना। और वैसे भी चंदा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। अच्छा, क्या करेगी इतना पढ़ लिख कर? आखिर में वही हांडी चूल्हा ही करना है ना। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें शौक हो रहा है पढ़ाई का। कहीं तुम्हें अपनी पढ़ाई याद तो नहीं आ गई है? एक काम करो, मैं तुम्हें 3 लफ्ज लिख के दे देता हूं, फिर अपनी मर्जी चलाती रहना और पढ़ लेना जितना पढ़ना है, ठीक है? खालिद बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह ना करे ऐसा हो। अल्लाह तुम दोनों को हंसता बसता आबाद रखे अपने घरों में। तुम लोग बैठो, मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। बैठो। पढ़ाई करेंगे, बकवास। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, आप लोग कब आए? और शकीला कहाँ है? वालेकुम सलाम भाई, हम तो बहुत देर के आए, मैं तुम्हारा इंतजार हो रहा था। अरे चंदा, शकीला, अगर आप लोग आ रहे थे तो मुझे बताया होता, मैं आज छुट्टी कर लेती। अरे अगर तुम्हें पहले ही बता देते तो तुम्हारे चेहरे पे ये खुशी कैसे देखते? अच्छा, अंदर चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अब मेरे लिए सरप्राइज? चलो अंदर। अम्मी, सालगिरह मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। ये सब मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए।
हाँ भाई, ये दिन कैसे भूल सकती हूँ मैं। तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? मैं ये दिन कैसे भूल सकती हूँ, मेरी सालगिरह का दिन, जब अब्बा ने मुझे बेहतरीन तोहफा दिया था तुम्हारी शक्ल में। याद है तुम्हें? अब्बा तुम्हें और अम्मी को इस घर में पहली दफा लेके आए थे। भूल गई तुम? तुम्हारी और मेरी सालगिरह एक ही दिन होती है। मुझे याद थी तुम्हारी बर्थडे, लेकिन सोच रही थी कि तुम अपने घर की हो चुकी हो अब। अगर तुम्हारा फोन आएगा तो तुम्हें जरूर विश करूंगी, लेकिन मेरे यहाँ आने तक तुमने इतना अच्छा सरप्राइज रखा हुआ था। अम्मी, मैंने शकीला के लिए कोई तोहफा भी नहीं लिया। अरे इसे तोहफे देने की क्या जरूरत, उम्र तो तुम्हारी है तोहफे लेने की। चलो अब जल्दी से केक काटो और केक खिलाओ हम सबको। खालिद भाई, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी और शकीला की नई नई शादी हुई है और आपको अभी से शकीला पुरानी लगने लग गई? खैर छोड़ो, तुम केक काटो। बुझा बुझा बुझा, पहले तो मोमबत्ती। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर नंदा। जीती रहो, खुश रहो। अम्मी, अब्बा कहाँ है? वो ना, उनका फोन आया था, वो कह रहे थे काम ज्यादा लेट हो जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों को बहुत दुआएं दे रहे थे। तुम भी तो काटो। जी, एक कप चाय तो बना दो। बना देती हूँ, सब्र करो। तुम कर क्या रही हो? तस्वीरें देख रही हूँ, चंदा की। चंदा की तस्वीर है? हाँ, उसका बर्थडे था आज। चंदा का बर्थडे था? मगर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे तो खुद अभी पता चला जब उसे तस्वीरें भेजी। लेकिन तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वैसे तो मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी पूछ रही हूँ। कहीं तुम चंदा से मोहब्बत तो नहीं करने लगे हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अम्मी को मनाने में, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो तुम कहो। तो ठीक है, मैं अम्मी को मना लूंगी। सिर्फ अम्मी से नहीं, आप ही को भी मनाना होगा। नहीं 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 नहीं, आप ही को? उनकी कोई गारंटी नहीं है। ये क्या बात हुई? डील करनी है तो पूरी करो। अच्छा ठीक है, मैं दोनों को मना लूंगी। थैंक यू सो मच। अब प्लीज चाय पिला दो। अच्छा ठीक है। शकीला, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। ये अम्मी का होगा। अम्मी का भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये सब चीजें समेटो, मेरे साथ किचन में चलो, खाना लगवाओ, खालिद को भूख लगी है। अरे नहीं नहीं माँ जी, उसे कहाँ भेज रही हैं, अभी तो आई है यूनिवर्सिटी से। शकीला तुम उठो ना, जाओ खाने का बंदोबस्त करो, भूख लग रही है। जाओ। आओ।
ये देखो, ये तुम्हारे लिए, इसमें क्या है खालिद भाई? तुम्हारी सालगिरह का तोहफा, खोल कर देख लो। नहीं, लेकिन शकीला ने मुझे आपके सामने इतना प्यारा जोड़ा दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो शकीला ने दे दिया ना, मेरा भी तो कुछ बनता है ना तुम्हें तोहफा देना कि नहीं। खालिद भाई, ये तो सोने की है ना, खास तुम्हारे लिए बनवाई है। अब सोचो, हर साल अगर मैं तुम्हें एक इस तरह की चूड़ी दूं तो कितनी सारी जमा हो जाएंगी? 6 साल में 6 चूड़ियां। बस तुम एक काम करना कि शकीला को नहीं बताना। मगर वो क्यों खालिद भाई? अनपढ़ सी औरत है, तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी तो है नहीं, पता नहीं इस बात का क्या मतलब निकाल ले। अच्छा छोड़ो, हाथ दो मुझे। जी? तुम्हें चूड़ी पहना देता हूँ ना। नहीं नहीं खालिद भाई, मैं पहन लूंगी। तुमसे नहीं पहनी जाएगी, टाइट है सर। अब तो हाथ दो। मैंने कहा ना नहीं। वह नहीं आएगा इस तरह यार, नहीं आएगा। खालिद भाई, हाँ एक बार। ये देखो कितनी हसीन लग रही है तुम्हारे हाथ में। चंदा